30 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे पशु परीक्षक एग्जाम में। 12 लाख के आसपास बच्चे शायद पेपर देने भी गए थे पशु परीक्षक का। 6,000 के आसपास पोस्ट थी जिनके ऊपर एग्जाम हुआ था। पहली बार राजस्थान में एग्जाम हो रहा था। एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था। एग्जाम का सिलेबस जो दिया गया था पेपर उसी में से पूछा गया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना कि एग्जाम पहली बार हो रहा है, सिलेबस जो दिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आपसे पूछा गया, ये भी अच्छी बात दोस्तों ना। पर जब उसका रिजल्ट अभी सामने आया, एक बहुत लंबी पीडीएफ आपके रिजल्ट में सामने आती है, ठीक है। उस पीडीएफ में एक समस्या दोस्तों जो नजर आई आपकी वो ये थी कि जो शिफ्ट वाइज जो एग्जाम हुए वहाँ पर ना, तो शिफ्ट वाइज जो एग्जाम हमारे यहाँ पर हुए उसमें एक बड़ी समस्या है आपकी, वो किसकी आपकी, वो है नॉर्मलाइजेशन ना। ये एक बड़ी समस्या तो सामने आती है आपकी, नॉर्मलाइजेशन समस्या सामने आती है, ठीक है। मतलब एक शिफ्ट को बहुत ज्यादा फायदा हो गया और एक को कम फायदा हुआ, ठीक है। एक शिफ्ट को फायदा बहुत अधिक हो गया आपके, किसी के 90 से 124 हो गए, किसी के 100 वाले के 100 ही रह गए, ऐसा भी हुआ, ठीक है। देखो ये हर जगह होता है, एसएससी के अंदर भी होता है, हर जगह होता है। वैसे ये है ही गलत भाई, आप पेपर का इस तरह को सामान बनाना चाहिए या फिर आप पेपर एक टाइम पे करवाइए। यूपीएससी भी तो पूरे भारत में पेपर एक टाइम पे करवाती है। जब यूपीएससी पूरे भारत में पेपर एक टाइम पे करवा सकती है तो हम क्यों नहीं करवा सकते? राजस्थान के अंदर पेपर एक टाइम पे, चलो ठीक है, आप नहीं करवा सकते कोई बात नहीं, पेपर का स्तर समान कर लीजिए। मतलब क्या आपके पास में इतनी अच्छी टीम नहीं है कि पेपर का स्तर लगभग एक समान बना लिया जाए? और चलो पेपर का स्तर समान नहीं बन रहा है, फिर भी इतना गैप कैसे आ गया? अगर इतना गैप ही लेकर आना है तो फिर तो बंदा सो ही क्यों लाएगा? तो किस्मत की बात होगी ना कि मेरा किस शिफ्ट में एग्जाम आएगा। ये तो किस्मत हो गई सीधी सीधी कि मेरा अगर इसमें आ गया, पता लगा 90 का 124 हो गया भाई साहब, 90 का 124 हो गया। सोच के देखो आप, मतलब जिसके 100 नंबर आए उसके 100 ही रह गए, जिसके 90 आए उसके 124 हो गए। अब 100 वाला कितने लाएगा? और 100 से ऊपर तो आएंगे नहीं ना, 100 जा सकते हैं ऊपर ऊपर, और ये 90 वाले 124 पहुंच गए। अब बताओ आप। तो रिक्वेस्ट है, जो भी समाधान निकालना निकालिए आप इसका। और जो हमारे बोर्ड के जो अध्यक्ष साहब हैं वो बहुत एक्टिव है ट्विटर के ऊपर, आप उनको टैग करो इसके अंदर, निश्चित मान के चलना इसका जवाब वो जरूर देंगे, निश्चित मान के चलना आप जो है। तो पशु परीक्षक वालों से ये मेरा कहना है कि आप कुछ मत करो, आप उनको टैग करो ट्विटर के ऊपर, वो उस पर बहुत एक्टिव है ना, उनको टैग करो, उनको समझाओ कि ये अन्याय है ना, ये अन्याय है, जो भी करना है वो करेंगे उसका, जो भी करना है कीजिए, नॉमिनेशन हटाइए, रिजल्ट रिवाइज कीजिए, जो भी करना है आप करो, आपकी मर्जी है। पर ये जो गैप जो आया है इसको मिटाइए, वो पक्का करेंगे ना। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आप उनको ट्विटर पे टैग कीजिए, वो पक्का इसके ऊपर ध्यान देंगे। बाकी सभी लोग अपनी बात रख ही रहे हैं आपके सामने। मुझे जब पता लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं तो मैंने टीम से पूछा तो मुझे भी पता लगा कि ये एक बड़ा गैप यहाँ पर, छोटा मोटा गैप तो आता है, ठीक है। 100 का 90 का 100 होता है बिल्कुल होता है ना, 90 का 100 भारत में हर जगह होता है। छोटा मोटा गैप तो आता है, 5-7 नंबर तो ऊपर नीचे होते हैं। पर कई बार ये लोचा एसएससी में भी होता है, कई बार लोचा जो है वो एसएससी के अंदर भी होता है, रेलवे में कई बार लोचा होता है ये वाला ना। या तो आप स्पष्ट कर दो कि आपने किया कैसे, सीधी बात छोड़ो ना, आप तो कुछ भी मत करो, आप तो स्पष्ट कर दो, एक वीडियो बना दो बढ़िया सी, उसमें समझा दो कि हमने 90 का 124 कैसे किया है, बस इतना कर दो ना। एक वीडियो बना दो, स्पष्ट कर दो कि आपने 90 का 124 कैसे किया है, ये हमें बता दो, ठीक है। 100 का 100 कैसे रह गया और 90 का 124 कैसे हो गया, ये समझा दो। अगर हम समझ जाएंगे तो सारे मामला समाप्त हो जाएगा, अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो आप चेंज कर लेना, ठीक है। ये समझा देना आप प्लीज, रिक्वेस्ट आपसे। चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आप ही समझा दीजिए कि ये कौन से फॉर्मूले से आपने निकाला है, वो आपका फॉर्मूला कौन सा है। हमारे बच्चों की मैथ बहुत बढ़िया, चिंता मत करो ना, हमारे बच्चों की मैथ बढ़िया है, समझ लेंगे ना। नहीं समझेंगे तो मैथ के टीचर समझ लेंगे, फिर वो बच्चों को समझा देंगे ना। एक नया चैप्टर लगा दो, नॉर्मलाइजेशन, ये भी पढ़ना है तुमको, चैप्टर बना दो ना, चैप्टर बना दो एक नया, नॉर्मलाइजेशन बना ही दो। जब पानी का टंकी गिर रहा है, पानी का टंकी से पानी गिर रहा है, मजदूर काम कर रहा है, तो ऐसा करो चैप्टर बना दो। हम इसको भी पढ़ लेंगे, हम इसको छोड़ेंगे, हम इसको पढ़ लेंगे भाई साहब ना। हम तैयार है, हमारा मैथ वाला मास्टर में बोल दूंगा कि ये भी पढ़ाओ चैप्टर नॉर्मलाइजेशन का होता है। पर तुम तो बताओ फॉर्मूला क्या है इसका, हमें फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा वाला क्या है ना। तो आप उनको जरूर बोलना ट्विटर के ऊपर कि प्लीज एक वीडियो बना करके जो फॉर्मूला है ना आपका वो स्पष्ट कर दो, ये फॉर्मूला मंगल ग्रह वाला कौन सा लेकर आए हो आप ना, बस इतना कर दो, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, आप सभी को ध्यान रखना अपना, खुश रहो, मस्त रहो। 10 बजे वाली क्लास मेरी होगी, 10 बजे ऐप के अंदर। जय हिंद, थैंक यू।